अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम एक ऐसी कंडीशन, ऐसी डिज़ीज़ की बात करेंगे जिसने 2019, 2021 में पूरी दुनिया को ही एक हिला के रख दिया था। और फिर इस बीमारी को चूँकि हम पहचान नहीं सक रहे थे और क्राउडेड प्लेस में जाते थे, गेट टुगेदर करते थे और फिर ये वायरस एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता था, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे सोसाइटी में फैलती ही चली गई और उससे काफ़ी ही कैजुअल्टीज़, काफ़ी ही डेथ हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कोविड-19 के एक नए वेरिएंट की, जिसने दुनिया को एक बार दोबारा परेशान कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने इस नए वेरिएंट को एज़ अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर क्लासिफ़ाइड किया है, जबकि कोविड के इस नए वेरिएंट को JN.1 के नाम से भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये नया कोविड वेरिएंट क्या है। देखें, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में काफ़ी डेथ हुई, काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुईं और एक बहुत ही बुरी सूरत-ए-हाल पूरी दुनिया में देखी गई। कोविड वायरस की जो सबसे ख़तरनाक बात थी, वो ये थी कि वो अपने आप को बहुत जल्दी ही चेंज कर लेता था, अपने स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी चेंज कर लेता था ताकि बॉडी उसको पहचान ना सके। शुरू में जो हमारे पास वायरस आया था, वो अल्फ़ा, बीटा और गामा और फिर डेल्टा की शक्ल इख्तियार कर गया था और फिर जब अब हमारे पास ये वायरस दोबारा वापस आया है, तो ये ओमिक्रॉन की शक्ल में वापस आया है। इसके केसेस सबसे पहले लग्ज़मबर्ग, यूरोप के कंट्री में देखा गया, उसके बाद इंडिया में भी केसेस रिपोर्ट हुए और अब ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में देखा गया है। पाकिस्तान में भी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, मीडिया ने इसको हाइलाइट किया है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इसके हवाले से क्या प्रिकॉशंस लेती है और इसका किस तरह मुकाबला किया जाता है। इस वेरिएंट का फर्स्ट केस सितंबर 2023 में रिपोर्ट हुआ है, जो कि लग्ज़मबर्ग, यूरोप के कंट्री में हुआ है। अब तक की जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, उस हिसाब से ये वायरस अब तक तो इतना ख़तरनाक साबित नहीं हो रहा है, जो कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हुआ था, जैसा कि अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट ने किया था। अब आते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, इस नए वेरिएंट JN.1 के सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं। कोविड में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, वो थी निमोनिया का हो जाना और निमोनिया इस हद तक बढ़ जाता था कि वो इरिवर्सिबल हो जाता था, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता था। तो इस वेरिएंट में अभी तक कोई ऐसी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए कि जो कि निमोनिया का सबब बने। इस नए वेरिएंट में यानी ओमिक्रॉन में जो सिम्पटम्स आपको होंगे, उसमें आपको हल्का-सा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें आपका एक रनी नोज़ आपको हो जाएगा, आपका नाक बहना शुरू हो जाएगा, हल्का-सा बुखार हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक थकन का एहसास होगा, हल्की-सी आपको खाँसी शुरू हो जाएगी, आपको मतली होगी, उल्टी होगी, हल्का-सा डायरिया भी हो जाएगा। अब आते हैं कि कौन लोग हैं जो इस नए वेरिएंट से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और क्या हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। इस नए वेरिएंट से भी वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं जिनको कोई मौरूसी बीमारी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको शुगर है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तब भी आप हाई रिस्क पे हैं, या आपके लंग्स सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इस रिस्क पे हैं। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं या फिर आप कीमोथेरेपी या कोई इस तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी आप हाई रिस्क पे रह सकते हैं। इसमें आपको अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड प्लेस पे जाने से, रश वाली जगहों पे जाने से और मास्क पहनना चाहिए। और अगर आपको इस किस्म के कोई साइन सिम्पटम्स हैं, तो ऑफ़िस जाना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए, या अगर ये बच्चों में है तो उनको भी स्कूल भेजने से परहेज़ कीजिए। इसके लिए आपको अपनी हाइजीन का ख़्याल करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए और अपनी सैनिटरी कंडीशन को बहुत ही बेहतर करना चाहिए। इसमें जो आप एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं, वो वही है जो मैंने आपको पहले बताई। अपनी हाइजीन का ख़्याल कीजिए, अपने हाथों को धोइए अच्छी तरह। अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं, तो आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हैं। इसके लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें, कफ सिरप का इस्तेमाल करना ही काफ़ी होता है। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आप नॉर्मली जो सर्जिकल मास्क होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं और फिर ये सिम्पटम्स परसिस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर N95 मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये होती है कि N95 के मास्क में जो पोर्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं और ट्रांसमिशन होने का चांस बहुत ही कम होता है उनमें, एज़ कंपैरेटिवली दूसरे मास्क की। फिर आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, वो डेफ़िनिटली सर्जिकल मास्क का ही है। इसके अलावा जो कपड़े वाले मास्क होते हैं, वो मैं बिल्कुल ही आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कहीं से भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर वैक्सीन की बात करें, तो इस नए वेरिएंट की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। हमारे पास इस वक़्त भी कोविड की वही पुरानी वैक्सीन मौजूद है, वो भी अभी बड़ी मुश्किल से ही अवेलेबल है। तो अगर कोई इंसान इस बीमारी में दोबारा मुब्तला हो जाता है या उसको वो साइन सिम्पटम्स दोबारा रन कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में कोविड की वही वैक्सीन का बूस्टर डोज़ डेफ़िनेटली बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इन हिदायत पर अमल करके ख़ुद को और अपनी फ़ैमिली को और अपनी सोसाइटी को इससे बचाइएगा, ताकि सब लोग इससे महफूज़ रहें।
तो ये एक छोटा-सा सेशन था इस कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।